हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्व विद्या जी के जीएस भागलपुर पे। दोस्तों, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो डाला था यूरोपीय कंपनी का आगमन, जो कि बिहार पुलिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही में साथियों, आप अगर ग्रुप डी का भी परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ग्रुप डी में भी जीके का सिलेबस है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा होगा धार्मिक, ठीक है, आंदोलन। तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन में जोन जोन से आंदोलन हुए उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। तो आप लोगों को पता है जैसा कि बिहार पुलिस का साथियों जो है एग्ज़ाम डेट भी निकल कर आ चुका है, तो हमें जो भरपूर मात्रा में तैयारी करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। तो आवाज़ की क्वालिटी थोड़ा लो हो सकती है, क्योंकि साथियों आपको पता है कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण जो है सभी को जो है मौसम टकरा रहा है, जिसके कारण सर्दी जो है हो पा रहा है, ठीक है। तो सवाल कर रहा है साथियों, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था तो आपका ब्रह्म समाज का, ठीक है। ब्रह्म समाज का स्थापना जो आंदोलन था, ये भारत में हिंदू में पहला सुधार आंदोलन था। अगला, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो इसमें एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। मुख्यतः किसके पास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो सती प्रथा का उन्मूलन का बात करें तो राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। अगला, अलीगढ़ में स्थित मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? यह सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। किसने किया था? सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था। कहाँ पर? तो अलीगढ़ में। याद रखिएगा, कहाँ? अलीगढ़ में। अगला, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज जो है, ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है स्थापित किया गया। ये धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के क्या ये विरुद्ध है, ठीक है। धार्मिक पूजा और मूर्ति पूजा के ये विरुद्ध है, ठीक। युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट जो है नेता कौन थे? तो ये हेनरी विवियन डिरोजियो, ठीक है, डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो ये युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। अगला, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आपको साथियों पता होगा कि ये सारे के सारे सवाल जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता होगा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो ये 1882 में, ठीक है, अडियार में, ठीक है। कहाँ पर किया था? अडियार में। अडियार में जो 1882 में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापना भारत में किया था। किस महात्मा गांधी के सहयोग किसी किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके हैं, पर उनमें अलग होकर एक आमूलन परिवर्तनवादी आंदोलन का नाम आत्मसम्मान आंदोलन था। चलाने वाला कौन था? तो ईवी रामास्वामी नायर, ठीक है। ये जो है आंदोलन का नाम आपको याद रखना है, आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है, ईवी रामास्वामी, ठीक है, ईवी रामास्वामी नायर। अगला सवाल, वर्ष 1929 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके विरुद्ध किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा जो है यह उन्मूलन किया गया था सती प्रथा का 1829 में। डेट भी आपको याद रखना है, क्योंकि डेट भी सवाल पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। और यह शिकागो सम्मेलन में जो भाषण दिया था, कब दिया था साथियों? 1893 में। कब दिया था? 1893 में। अगला सवाल है साथियों, 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया? तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना किया था ज्योतिबा फूले ने किया था। और ये प्रयास क्या करते? तो दम्भी ब्राह्मण तथा उसके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, ठीक है। दम्भी ब्राह्मण तथा उसके अवसरवादी जो धर्म ग्रंथ है, उससे जो नीची जातियों का जो क्या किया है? रक्षा किया है। चलिए, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन करता है? तो 1873 में, याद रखेगा, ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है भारत से बाहर हुई थी, और ये आपका ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ठीक है। अगर पूछेगा साथियों कि बाहर में हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में इसका जो है मृत्यु हुआ था, यानी कि बाहर, ठीक है, राजा राम मोहन राय का, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक कौन लिखा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया साथियों? तो विवेकानंद ने, ठीक है। भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था साथियों? पटना था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर,
भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया था? तो 1843 में दास प्रथा को क्या कर दिया था? अवैध घोषित कर दिया था। अगला, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई जो है निहित है, ये व्याख्या की गई है स्वामी दयानंद के द्वारा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है वेदों में जो है सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है। अगला, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा गया है? यह कहा जाता है तो महादेव गोविंद रनाडे को ये जो आपका महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला सवाल है साथियों, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो में जो भाषण दिए थे साथियों, ठीक है, कब? 1893 ईस्वी में। तो यहाँ से ये प्रसिद्ध हुए थे। कहाँ से? शिकागो से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजा राम मोहन राय ने अपनी असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो समाज सुधारक में। किस में था राजा राम मोहन राय का? समाज सुधारक में था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ जो है विश्वविद्यालय का स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। कन्याकुमारी तक रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए। रॉक मेमोरियल अगर पूछा जाए कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल, तो आपका जो है स्वामी जो विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। अगला, स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल शंकर था। ठीक है, अगर वास्तविक नाम इसका पूछा जाए, मूल नाम पूछा जाए, तो मूल शंकर था। 19वीं सदी में पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित रह गया था? उच्च वर्ग तक जो है सीमित रह गया था। कितना? उच्च वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन की ये जो फलस्वरूप, ठीक है, केशव चंद्र सेन की जो है प्रेरणा के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो रामचंद्र विद्या वागिश। ठीक है, रामचंद्र विद्या वागिश ने जो है ये आपका जो है ब्रह्म समाज, किसका? ब्रह्म समाज का बागडोर संभाला था। अगला, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर इसकी स्थापना से जुड़े थे, तो हिंदू कॉलेज से। ठीक है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर जो है हिंदू कॉलेज की जो है स्थापना से जुड़े हुए थे। देवंत आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबुल कलाम आज़ाद। कौन साथियों? अबुल कलाम आज़ाद। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी शारदा मणि थी। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी का नाम शारदा मणि थी। ठीक है, और आप लोग जो शारदा पैकेट पे इसी का चावल का फोटो देखे होंगे। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जी का और उसकी पत्नी शारदा मणि का, जो कि शारदा चावल जो देखते हैं उस पर फोटो बना है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। कूका आंदोलन को किसने गठित किया था? तो ये कूका आंदोलन जो सुने होंगे, ये गुरु राम सिंह ने गठित किया था। किसने किया था? गुरु राम सिंह ने। तो कूका आंदोलन साथियों जो जुड़े उससे रहस्य क्या है? तो कूका आंदोलन जो पंजाब में जो कूका लोगों के द्वारा, ठीक है, जो नामधारी सिख थे उसके द्वारा जो है गायों की जो अंग्रेजों द्वारा जो हत्या को बढ़ाए जाने के विरोध में किया था। ठीक है, कूका आंदोलन। तो याद रखिएगा, ये पंजाब में जो है कूका लोगों के द्वारा, जो कि नामधारी क्या थे? सिख थे, और उसी के द्वारा जो है गायों का हत्या जो किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उसी के विरोध में कूका आंदोलन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित है? दयानंद सरस्वती के द्वारा। 19वीं सदी में उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, ठीक है, का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा साथियों, नव हिंदूवाद का जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, चलिए, स्वामी विवेकानंद ने नाम रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1896 में। स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में किया था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के जो है गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता है? लोकहितवादी। गोपाल हरि देशमुख को क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र का लोकहितवादी बोलते हैं। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, आयोजन कब हुआ था? तो ये 1893 में। कब हुआ था? 1893 में। ठीक है,
रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है, गदाधर चट्टोपाध्याय नाम रखेगा रामकृष्ण परमहंस का। और इसकी पत्नी का नाम भी आपको पता है, शारदामणि, ठीक है। चलिए, रामकृष्ण परमहंस का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो कमार पुकर गांव हुगली जिला में, ठीक है, कमार पुकर गांव हुगली जिला में इसका जन्म होता है। अगला, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेल्लूर में, ठीक है, बेल्लूर में। कहाँ? बेल्लूर में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एक ईश्वरवाद पे, ठीक है। और देव समाज का संस्थापक तो शिव नारायण अग्निहोत्री। यह सभी इंपॉर्टेंट है साथियों, अब इसी सबसे एग्जाम में सवाल बनेगा, ठीक है। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो शिव दयाल साहब है। राधा स्वामी सत्संग का जो संस्थापक है कौन है? तो शिव दयाल साहब है। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को प्रकाशित किए थे राजा राम मोहन राय ने। फारसी जो साप्ताहिक मीरात उल अखबार है किसको ने प्रकाशित किए थे? राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रण करने हेतु 1872 में, कब साथियों? 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र धारण की थी 14 वर्ष, ठीक है। अभी तो फिलहाल 18 और 21 होना चाहिए, ठीक है। तज तह क्या लिखा है? तहजीब उल इखलाक के रचनाकार है तो सैयद अहमद खां, ठीक है। सैयद अहमद खां बहुत सारी चीज़ का रचना किया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन अस्थाना पत्र नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का अस्थाना पत्र नहीं है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सवाल की संख्या और जो है कुछ वन लाइनर है। वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। तो आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। ये आत्माराम पांडुरंग जो चिकित्सा है और ये जो है समाज सुधारक के लिए, ठीक है, किसके लिए? समाज सुधारक के लिए। और समाज सुधारक में प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, ठीक। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को ही राष्ट्रभाषा माना था। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को, ठीक है। पश्चिमी सभ्यता ने किसको प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। अगला, MC शीतलवाड, VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य किसके रहे थे? तो मद्रास लेबर यूनियन के। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। MC, ठीक है, शीतलवाड और फिर है VN राव, ठीक है, अल्लादी कृष्ण अय्यर, ये प्रसिद्ध किसके लिए थे? तो मद्रास लेबर यूनियन के थे, ठीक है। अहमदिया जिसको कादियानी आंदोलन क्या बोलते हैं? अहमदिया या फिर कादियानी आंदोलन जो कि 1889 से 90 में आरंभ किया गया था, तो यह मिर्जा गुलाम अहमद ने, ठीक है। अहमदिया और क्या कहा जाए? कादियानी आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद ने स्टार्ट किया था। अगला, अगले ओर चलते हैं। अगला है, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया इसको? तो आध्यात्मिक पिता की जो है उपाधि दिया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन साथियों आप देखे होंगे कि किसी न किसी शिफ्ट में जो है देखेंगे जरूर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो राजा राम मोहन राय। पुनर्जागरण के राजा राम मोहन राय, ठीक। चलिए, किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। 19वीं सदी में महानतम फारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी एन मालाबारी, ठीक है, ये महानतम फारसी समाज सुधारक थे बहराम जी और मालाबारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक व्यक्ति माना जाता है, ठीक है, प्रथम आधुनिक व्यक्ति। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी तो आत्मीय सभा। कौन थी? आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय को उपाधि दी थी तो अकबर द्वितीय ने, ठीक है। राजा राम मोहन राय को उपाधि किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था, ठीक। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो आपके कौन है साथियों? राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। और दयानंद सरस्वती आपके जो आर्य समाज के, ठीक है, आर्य समाज के। चलिए, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में, क्योंकि साथियों भारत के बाहर जो इसका जो है ब्रिस्टल इंग्लैंड में इसका मृत्यु हो गया था, ठीक है।
अगला, भारतीय समाज के संस्थापक किसको मानते हैं? ब्रह्म समाज के। तो आपका जो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। एक केशव चंद्र सेन है। यहाँ पर भारतीय ब्रह्म समाज, यहाँ पर जो डाउट लग रहा है आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर साथियों राजा राम मोहन राय होगा, ये जो गलत दिया गया है, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय है। चलिए आगे, आगे सवाल है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो आपका है एकेश्वरवाद पर, ठीक है, एकेश्वरवाद पर। शारदा मणि कौन थी साथियों? तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की जो पत्नी है शारदा मणि। शारदा राइस के चावल पर आपने देखे होंगे शारदा जी का, शारदा मणि का फोटो और जो परमहंस जी महाराज का फोटो, ठीक है। अब चंद सवाल बचे हैं साथियों। आर्य समाज का स्थापना वर्ष कब हुआ था? तो आर्य समाज 1875 में, ठीक है, 1875 में। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को ही जाता है, ठीक है। वेदों की ओर चलो भी कहा था, ठीक है। ये सारे के फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है, जितने भी सारे फैक्ट हैं इसको याद रखना है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? तो सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना जो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ही किया था, आर्य समाज के संस्थापक जो थे, ठीक है। देव समाज के संस्थापक जो है शिव नारायण अग्निहोत्री है, ठीक है। ऐसे रखना, देवों के देव महादेव और शिव नारायण, ठीक है, शिव। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक। अगला, अगला सवाल यहाँ पर क्या होगा साथियों? सवाल नहीं, ये अगला चैप्टर होगा, ठीक है। तो आपको इस को जरूर देखना है, ये सीरीज बन जाएगा, ठीक है, बिहार पुलिस स्पेशल के लिए। और ग्रुप डी वाले भी देख सकते हैं, किसी के लिए मनाही नहीं है, क्योंकि आपको बताएं साथियों आरपीएफ में इससे डेली के डेली प्रश्न आ रहे थे, ठीक है। आरपीएफ के एग्जाम में इससे डेली प्रश्न जो है टकरा रहे थे। अगला जो चैप्टर आपका होगा जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन, ठीक है। तो आपको जरूर देखना, जैसे ट्रेड यूनियन आंदोलन, बीबी गिरी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि जो बारदौली सत्याग्रह में दिया था, वगैरह वगैरह आपको अगले टॉपिक में देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हमने जो वहाँ टेलीग्राम पर पिनेट कर दिया है, ठीक है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थोड़ा आवाज़ की क्वालिटी लो मिलेगी, कंटेंट सही मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय सिया राम।